हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश हैक्स। मैं हूं प्रीति शर्मा और आज की जो हम क्लास है उसमें हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ वुड। कहां पर कैसे हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, क्या इसकी मीनिंग होती है और किन सेंटेंसेस में इस वुड का यूज़ किया जाता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वुड एक कॉमन इंग्लिश वर्ड है जो कि विल का पास्ट फॉर्म है और विल का यूज़ हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस में करते हैं। तो वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। वुड का कोई फिक्स हिंदी मीनिंग नहीं होता, ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है जिसे ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। वुड का यूज़ हम डिज़ायर्स बताने के लिए, किसी की इच्छा जानने के लिए या किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं। कई जगह पे हम कंडीशनल सेंटेंसेस में भी, कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आपने पढ़े हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का यूज़ होता है। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और पोलाइटली पूछ रहे होते हैं तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। और कहाँ पर कैसे हम वुड का यूज़ करते हैं इसको हम एक एक करके डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। जब हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं या कोई पोलाइटली क्वेश्चन करते हैं तब हम वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप वहाँ जाएंगे? विल यू गो देयर? अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर विल क्यों बोला, वो भी मैं आपको बताऊँगी। हम इस सेंटेंस को दोनों ही तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं विल यू गो देयर या हम कह सकते हैं वुड यू गो देयर। लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है, जहाँ हमने विल का यूज़ किया है वहाँ पे हमने ऐसे ही साधारण तरीके से, सिंपली तरीके से पूछा है, लेकिन जहाँ पे हमने वुड यूज़ किया है वहाँ पे हमने पोलाइटली पूछा है, मैनर में पूछा है। तो यही फ़र्क है। सेंटेंस दोनों ठीक है, विल यू गो देयर एंड वुड यू गो देयर, लेकिन जहाँ पर वुड यूज़ हुआ है वहाँ पर हमने एक मैनर तरीके से पूछा है, इसलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज़ किया है। यहाँ पे हमने पोलाइटली क्वेश्चन किया है, वुड यू गो देयर, इसलिए यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया है। तो आपको पता चल गया, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या पोलाइट क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या आप बुरा मानोगे अगर मैं यहाँ बैठता हूँ? इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ये एक क्वेश्चन है, क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठता हूँ? इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर? वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर? यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन किया है, हमने पोलाइटली किसी से पूछा है क्या आप बुरा मानेंगे अगर मैं यहाँ बैठता हूँ? तो कैसे ट्रांसलेट किया है, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर? तो जब हम किसी से पोलाइटली क्वेश्चन करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे यूज़ की तरफ, कहाँ हम और जगह वुड का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा सीता विल गो टू अयोध्या। क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो हम क्या करते हैं, विल की जगह वुड हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़े हैं तो उसमें आपने रूल्स पढ़े होंगे कि अगर हम जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाएगी। अभी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, राम सेड, इसलिए रिपोर्टेड वर्ब भी किस में हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच भी किस में हो जाएगी, पास्ट में हो जाएगी। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, राम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के डैट का यूज़ होगा, राम सेड डैट, सीता विल की जगह क्या आ जाएगा, वुड, राम सेड डैट सीता वुड गो टू अयोध्या। तो ये हमने इस तरीके से ट्रांसलेट किया। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज़ ऑफ वुड की तरफ। जब हम अपने फ्यूचर की पसंद और चाहत बताएंगे वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करेंगे। वैसे तो हम यहाँ पर वुड के साथ लाइक टू का भी यूज़ करते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे हम वुड का यूज़ इन सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं नहाना चाहूँगा, यहाँ पर हम अपनी फ्यूचर की इच्छा बता रहे हैं, फ्यूचर की पसंद बता रहे हैं कि मुझे नहाना है, मैं नहाना चाहूँगा। तो यहाँ पे भी हम वुड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, आई वुड लाइक टू टेक बाथ, यहाँ पर हमने वुड के साथ लाइक टू का भी यूज़ किया है।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आप कहाँ जाना चाहेंगे? Where would you like to go? आप कहाँ जाना चाहेंगे? Where would you like to go? कंडीशनल सेंटेंस में दो कामों की बात की जाती है, जिसमें से एक काम दूसरे पर निर्भर करता है। इसमें शर्त होती है कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, मैं ये करता तो वो हो जाता। ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं एक ही सेंटेंस में, जिसमें एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे कि मैं वहाँ जाता तो ये करता, अगर मैं ये होता तो मैं वो बनता। इस टाइप से उसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, उसमें कंडीशन पाई जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस, और कहाँ पर हम वुड का इसमें यूज़ करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वहाँ जाते तो मैं तुमसे बातें करता। अगर तुम वहाँ जाते तो मैं तुमसे बातें करता। यहाँ पर दो सेंटेंस है और पहला सेंटेंस दूसरे पर निर्भर है। अगर तुम वहाँ जाते तो मैं तुमसे बातें करता। तो ये सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे और कहाँ इसमें वुड का यूज़ करेंगे, आइए देखते हैं। ऐसे सेंटेंस में सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते यानी कि वो प्रेजेंट में होता है, और इन सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर या यदि लगा हुआ होता है। ये पहचान होती है कंडीशनल सेंटेंस की कि ये इफ़ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि अगर या यदि इन सेंटेंस में लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम वहाँ जाते तो मैं तुमसे बातें करता। इसमें शर्त है और ये सेंटेंस दो सेंटेंस से मिलकर बना है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं कंडीशनल सेंटेंस। इसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल होता है, आइए देखते हैं इसका रूल। अब देखिए, इसमें दो सेंटेंस है क्योंकि, तो इसके पहले सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं, और दूसरे के लिए क्या रूल होता है वो भी मैं बताऊंगी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का ट्रांसलेट करने के लिए क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और दूसरे का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को, अगर तुम वहाँ जाते तो मैं तुमसे बातें करता। इफ़, ऐसे सेंटेंस को हम इफ़ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना क्योंकि इसमें शर्त है और सेंटेंस इस तरीके से है कि अगर तुम वहाँ जाते तो हम पास्ट इंडेफिनिट से पहले इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़, फिर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। इफ़ यू वेंट देयर, अगर तुम वहाँ जाते तो मैं तुमसे बातें करता। देन आई वुड टॉक टू यू। ठीक है, इफ़ यू वेंट देयर देन आई वुड टॉक टू यू, यानी पहले सेंटेंस को हमने इफ़ लगाकर बनाया और पहले सेंटेंस को हमने पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में ट्रांसलेट किया, और दूसरे सेंटेंस को हमने वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद वुड का यूज़ करके ट्रांसलेट किया। तो समझ आ गया आपको। एक और एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम मुझे पेन देते तो मैं एक कविता लिखता। अगर तुम मुझे पेन देते तो मैं एक कविता लिखता। रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। अगर यानी इफ़, पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, तो अगर तुम मुझे पेन देते, इफ़ यू गेव मी अ पेन, इफ़ यू गेव मी अ पेन देन आई वुड राइट अ पोएम, तो मैं एक कविता लिखता। तो मैं एक कविता लिखता। इफ़ यू गेव मी अ पेन देन आई वुड राइट अ पोएम। तो आपको समझ आया कहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, अभी प्रेजेंट में है और पास्ट और फ्यूचर की बात की गई है, तो जहाँ पर पास्ट और फ्यूचर की बात की जाए वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में था, अगर तुम मुझे पेन देते तो मैं एक कविता लिखता। तो मैं एक कविता लिखता। अब देखो, पेन देता तो वो कविता लिखता, लेकिन हुआ तो नहीं ना, तो यानी कि प्रेजेंट में पास्ट की और फ्यूचर की बात की गई है। अगर देते तो वो कविता लिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी तरीके से एक और कंडीशनल सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। उसकी पहचान होती है चुका होता, चुकी होती, चुके होते, गया होता, आया होता, खाया होता। इस तरीके से सेंटेंस में भी हम वुड का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमने वह किताब मुझे दी होती तो मैं उसे पढ़ चुका होता। अगर तुमने
वो किताब मुझे दी होती तो मैं उसे पढ़ चुका होता। अब इसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल होता है, सबसे पहले हम इसका रूल जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं। तो इसका पहला सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, जिसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका दूसरा सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर तुमने वो किताब मुझे दी होती तो मैं उसे पढ़ चुका होता। If you had given me that book, I would have read that. अगर तुमने वो किताब मुझे दी होती तो मैं उसे पढ़ चुका होता। If you have given me that book, I would have read that. Read की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड रेड रीड, ओके। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो सभी बच्चों को फ्री शिक्षा देता। If I were a prime minister, I would give free education to all poor children. To all poor children. ऐसे सेंटेंस को हम इफ़ से ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं होता, इफ़ आई वर अ PM यानी प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड गिव फ्री एजुकेशन टू ऑल पुअर चिल्ड्रन। यहाँ पर ये इमेजिनेशन कर रहा है, यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन दिखाई जा रही है कि अगर वो होता तो देता, जबकि वो है नहीं, यानी कि वो पूरी तरीके से काल्पनिक है। इसलिए यहाँ पर भी हमने वुड का यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं उसकी बहन होती तो मैं उसकी मदद करती। अगर मैं उसकी बहन होती तो मैं उसकी मदद करती। इफ़ आई वर हर सिस्टर आई वुड हेल्प हर। इफ़ आई वर हर सिस्टर आई वुड हेल्प हर। आप समझ रहे होंगे कि मैं आई के साथ वर का यूज़ क्यों कर रही हूँ। आई के साथ तो वॉज का यूज़ होता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस जब होता है, जब कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ पर हम कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर का ही यूज़ करते हैं। ही, शी, सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर सबके साथ वर का यूज़ किया जाता है। इसलिए यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी उसने कल्पना की है बट वो उसकी सिस्टर है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। और क्योंकि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल कंडीशन यहाँ पे आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमने वुड का यूज़ किया है। जब हम अपनी कोई चॉइस या अपनी कोई प्रेफरेंस बताते हैं वहाँ पर भी हम वुड का यूज़ करते हैं। जब कुछ सेंटेंस में कुछ करने की बजाय कुछ और काम करने की बात की जाती है वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं, लेकिन वुड के साथ हम रैदर का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह पढ़ने की बजाय खेलना पसंद करेगी। तो देखिए यहाँ पर पढ़ने की बजाय खेलने की बात की जा रही है, यहाँ पे किसी और काम की बजाय कोई और काम करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम वुड के साथ रैदर का यूज़ करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका रूल। इसको ट्रांसलेट करने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वुड के साथ रैदर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड रैदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस देन। जी हाँ, हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय देन का भी यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। शी वुड रैदर प्ले दैन रीड, यानी कि वो पढ़ने की बजाय खेलना पसंद करेगी। तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि एक और जगह कहाँ हम सही यूज़ वुड का करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूज़ की तरफ कि और कहाँ हम वुड का यूज़ करते हैं। जब हमें अपनी कोई इच्छा बतानी होती है तब भी हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काश मैं एक सिंगर होता। यहाँ पर अपनी डिज़ायर को बता रहा है वो अपनी, कि काश वो एक सिंगर होता। तो यहाँ पर भी अपनी इच्छा बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर काश के लिए यूज़ करेंगे आई विश आई वुड बी अ सिंगर। ठीक है, यहाँ पर वुड के साथ बी का यूज़ करेंगे क्योंकि वो यहाँ पर होने की बात कर रहा है। आई विश आई वुड बी अ सिंगर। काश वो मेरी बहन होती। आई विश शी वुड बी माई सिस्टर। आई विश शी वुड बी माई सिस्टर। जब हम अपनी कोई पास्ट की आदत बताते हैं, लाइक हम अपने बचपन की बात करते हैं, तब भी हम वुड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अपनी कोई
आदत बताने से पहले सबसे पहले जो बताते हैं, जो हम किया करते थे, जो हमारी आदतें थी, वहाँ पर हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस में अपनी आदत बताएंगे वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पर देखिए ये स्टोरी, कुछ लाइन्स मैंने दी हुई हैं। जब मैं बच्चा था मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था, फिर हम मार्केट जाया करते थे। यहाँ पर वो अपनी आदतों के बारे में बता रहा है, जो उसकी पास्ट में आदत थी। तो पास्ट में आदत बताने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं, हम अपनी पहली आदत बताते हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। लेकिन उसी के साथ जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बार में हम वुड का यूज़ करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन के जरिए हम जानेंगे कैसे हम वुड और कहाँ हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। इसको ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन आई वॉज अ किड। व्हेन आई वॉज अ किड, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। यहाँ पर वो अपनी आदत के बारे में बता रहा है। तो आई यूज़ टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। आई यूज़ टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, यानी कि जब हम अपनी पहली आदत बताएंगे तो हम वहाँ पे यूज़ टू का यूज़ करेंगे। अब वो कह रहा है फिर हम मार्केट जाया करते थे, तो फिर देन वी वुड गो टू मार्केट। देन वी वुड गो टू मार्केट। तो यहाँ पर हमने जब अपनी आदत दोबारा बताई है, कोई दूसरी आदत उसी स्टोरी में, तब हम किसका यूज़ करते हैं, वुड का। When I was a kid, I used to play with my friends. Then we would go to the market. जब मैं बच्चा था मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेला करता था, फिर हम मार्केट जाया करते थे। यहाँ पर अपनी आदतों के बारे में बता रहा है। तो पहली आदत बताने के लिए हमने यूज़ टू का यूज़ किया, लेकिन दोबारा में हम यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। तो आपको समझ आ गया कहाँ हम वुड का यूज़ करेंगे। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो जाया करता था। यहाँ पे भी अपनी आदत बताई गई है कि दोपहर का खाना खाने के बाद वो सो जाया करता था, वो पास्ट की आदत बता रहा है। दोपहर का खाना खाने के बाद मैं सो जाया करता था। आफ्टर लंच आई वुड गो टू स्लीप। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा पास्ट की आदतों को बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ कैसे करते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। खेलने के बाद मैं सो जाया करता था। खेलने के बाद मैं सो जाया करता था। आफ्टर प्लेइंग आई वुड गो टू स्लीप। आफ्टर प्लेइंग आई वुड गो टू स्लीप। खेलने के बाद मैं सो जाया करता था। यहाँ पर भी पास्ट की अपनी आदत बताई गई है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, वुड। याद रखिएगा, लेकिन जब हम पूरी स्टोरी बताते हैं, कोई हम स्टोरी की तरह बताते हैं तो हम वहाँ पे हम पहले यूज़ टू का यूज़ करेंगे, लेकिन फिर हम दूसरी को बताने के लिए उसके बाद हम वुड का यूज़ करेंगे। ये चीज़ आप याद रखिएगा। फ्यूचर की संभावना बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वह जाएगा, तो इसकी तो हमें पता ही है फ्यूचर सेंटेंस है, तो इसकी तो हम ऐसे ही ट्रांसलेट कर देंगे, ही विल गो। लेकिन अगर संभावना हो कि शायद वह जाएगा, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। ही वुड गो, यानी कि यहाँ पर जाने की संभावना है। शायद वह जाएगा और वह जाएगा, इसमें आपको फ़र्क पता चल गया होगा। यानी कि जब हम फ्यूचर की संभावना व्यक्त करते हैं तब हम वुड का यूज़ करेंगे, और जब हम डेफिनेटली श्योर होते हैं तब हम विल का यूज़ करेंगे। शायद मैं वहाँ जाऊँगी, आई वुड गो देयर, क्योंकि यहाँ पे संभावना जताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, वुड का यूज़ हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थे वुड के कुछ यूजेस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर से आती हूँ, फिर से मिलती हूँ नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।